हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द फिजिक्स ट्री। मुझे कुछ लोगों ने मैसेज किया कि सर हमको कूलम्स लॉ तो समझ में आ गया, आपने पढ़ाया, लेकिन कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म में बड़ी दिक्कत आ रही है। अरे वेक्टर फॉर्म में क्या दिक्कत है? लेट्स मेक अ वीडियो ऑन वेक्टर फॉर्म देन कि अपने पास वेक्टर फॉर्म के लिए क्या होना चाहिए। ये बना ली मैंने एक्स वाई एक्सिस और यहां पे रख दिया एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा चार्ज सिमेट्रिकली आमने सामने रखने की बजाय किसी और एंगल पे कहीं और रख दिया। ये इनकी नेमिंग कर लेते हैं। इसको पहले वाले को Q1 बोल दिया प्लस Q1 और दूसरे वाले को प्लस Q2 बोल दिया और इनकी पोजीशन वेक्टर गिवन होंगे। वेक्टर फॉर्म मतलब पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं हम और पोजीशन वेक्टर की हेल्प से हमको फोर्स बिटवीन द वेक्टर्स कैलकुलेट करना है। यार ये तो बहुत बड़ा पोजीशन वेक्टर बन गया। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। छोटा 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 कैसे करें? छोटा हट। हाँ, इसको लाते हैं एक्सिस को, एक्सिस को रखते हैं और खुद से मैं छोटे छोटे वेक्टर्स बना देता हूँ। ठीक है, ये प्रॉब्लम मैंने नहीं सोची, अगली वीडियो से पहले मैं ठीक कर लूंगा। ठीक है, ये हो गया एक पहले वाले का पोजीशन वेक्टर, ये हो गया दूसरे वाले का पोजीशन वेक्टर, R1 वेक्टर, R2 वेक्टर। अब आपको बताना है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू या फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ठीक है, तो इसको ना उल्टा भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई एक स्टैंडर्ड आप मान के चलो तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मैं F21 का मतलब मानता हूं फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ओके, F21। तो ये दो चार्ज पार्टिकल है। कैसे चार्ज पार्टिकल है? ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव है तो आप क्या करो, इनके बीच जो फोर्स होगा वो कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा? वो रिपल्सिव होगा। तो इस तरफ लगेगा Q1 पे फोर्स और इस तरफ लगेगा Q2 पर फोर्स। ठीक है, यही मैंने बनाया F21, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन बनाया। तो पहली बात तो इसका मैग्नीट्यूड लिखो, उसके बाद इसका डायरेक्शन लिखेंगे। 1% प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें। तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, मैग्नीट्यूड के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आर कौन सा होगा? ये वाला आर। अब ये वेक्टर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चाहिए और सेकंड ऑफ ऑल मेरे को ये वाली डायरेक्शन भी चाहिए होगी। क्यों चाहिए होगी डायरेक्शन? क्योंकि यही डायरेक्शन इस फोर्स की डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन और ये वेक्टर कैसे निकालूं मैं? सिंपल है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था। तो this is position of 1 and this is position of 2, then this vector represent position of 2 with respect to 1। देख लो, अगर 1 से कोई पूछे कि 2 कहां है तो वो क्या बोलेगा? इस एंगल पे इधर जाइए, यहां पर 2 है। ये 1 है और इसको मैं 2 बोल रहा हूं। ठीक है, तो 1 से किसी ने पूछा कि 2 कहां है तो इस डायरेक्शन में जाइए, यहां पर 2 है। दिस वेक्टर कैन बी सेड पोजीशन ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। ठीक है, और ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बड़ा आसान सी बात है। आपको ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन पता है। अगर एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से कोइंसाइड कर रहा है तो द वेक्टर कंप्लीटिंग द ट्राइंगल इज देयर रिजल्टेंट। मतलब मैं लिख सकता हूं R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर। तो पोजीशन ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 इज पोजीशन ऑफ 2 माइनस पोजीशन ऑफ 1। भाई ये रिलेटिव मोशन में भी पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। पोजीशन ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 इज पोजीशन ऑफ 2 माइनस पोजीशन ऑफ 1। याद रख सकते हो इसको। ठीक है, वरना रिलेटिव मोशन की वीडियो बनाऊंगा, उसमें देख लेना। ठीक है, तो फोर्स और 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R21 का स्क्वायर इनटू R21 की डायरेक्शन। समझ में आया? डायरेक्शन किसकी लेनी है? इस वेक्टर की डायरेक्शन। ओके,
अब ये इसमें तो कोई दिक्कत हो नहीं, मैग्नीट्यूड तो वही लिखा जो अभी तक लिखते आ रहे थे, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहां पे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पुट कर देंगे R21 और सामने उसी वेक्टर की डायरेक्शन पुट कर दी। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इन द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। समझ में आई बात? इट्स प्रीटी इजी, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी वैल्यूज और पुट करके देख लेते हैं। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 is in the direction of position of 2 with respect to 1, k q1 q2 by r12 r21 का स्क्वायर। तो r21 क्या है बेसिकली? r21 is position of 2 minus position of 1। तो यहां पर लिख सकता हूं मैं r2 माइनस r1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, और साथ में पोजीशन ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 क्या होगी? जब भी आपको किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करते हो आप? द वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ आपको यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत फील नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? उसका यूनिट वेक्टर। तो आई थिंक द फाइनल फॉर्मूला इज नाउ हियर, और इसकी वैल्यू क्या आई? F21 फोर्स ऑन 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 इज K Q1 Q2 बाय R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर इनटू, वो होल स्क्वायर तो ऑलरेडी था और इसमें इसका और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो होल क्यूब इनटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये फॉर्मूला देखने में तुम्हें कितना भी गंदा लगे अरे सर ये क्या मुसीबत बना दिया आपने, पहले चुपचाप हम के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिख देते थे। तो एक बात बताओ, मैंने ये कभी नहीं सीखा, मैंने कभी नहीं याद किया। ये बड़ा सिंपल है। दो चार्जेस की अगर पोजीशन वेक्टर गिवन है तो उनके बीच का वेक्टर कैलकुलेट कर लो और उन पर फोर्स लिख लो। ओके, तो याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो कॉमन सेंस जिंदाबाद। कॉमन सेंस जिसका अच्छा है उसको कभी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, तो फिर भी अब मैंने बताया तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स लिख लो और हम लेट्स मूव ऑन टू समथिंग मोर टफ। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू समथिंग मोर टफ जिस पर क्वेश्चन आएगा तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, मैं इसको हटा रहा हूं, बाय बाय, ये रहा। अब हम लोग लास्ट क्लास में एक्चुअली क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें हमने फोर्स कैलकुलेट किया था ऐसे चार्जेस के बीच जिनकी शेप पॉइंट चार्ज नहीं थी। ठीक है, मैंने एक लाइन पे चार्ज रखा था और एक पॉइंट चार्ज रखा था और उसके बीच फोर्स कैलकुलेट किया था। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो देख लो। ओके, और हम अभी क्या करने वाले हैं और कुछ और खतरनाक करते हैं। अब हम फोर्स कहते हैं चार्ज रखते हैं एक रिंग पे। ये देखिए आपके लिए 3D रिंग हाजिर है। ये रहा एक रिंग चार्ज। ठीक है, ठीक है, और ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल है अब मैं याद नहीं है मेरे को, पर ये नेक्स्ट एग्जाम्पल यही है। तो ये एक रिंग है और रिंग के ऊपर चार्ज है। कितना चार्ज है? प्लस क्यू। कहां पर है? पूरी रिंग पर ये चार्ज फैला हुआ है ऐसे। ओके, और इस रिंग के थोड़ी डिस्टेंस पे, इस रिंग के थोड़ी डिस्टेंस पर इधर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है स्मॉल क्यू। ओके, ये आ गया स्मॉल क्यू, और ये जो स्मॉल क्यू रखा है हमने अभी सिमेट्रिकली प्लेस किया है। सिमेट्रिकली मतलब इस रिंग की एक्सिस पर प्लेस किया है। ओके, अब इस रिंग की रेडियस क्वेश्चन में गिवन है से r, और इनके बीच की डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है से x। और अब आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल ड्यू टू दिस चार्ज रिंग। तो कैसे करना है? ठीक है, अगर आपने झटपट लिख दिया के Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर तो गलत हो जाएगा। अगर आपने और कम दिमाग लगाया, लिख दिया के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर तो भी गलत हो जाएगा। मतलब आप गलती कितने तरीके से कर सकते हो? पहला, आप जल्दी में लिख सकते हो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ये गलत है। दूसरा, आप जल्दबाजी में लिख सकते हो के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये भी गलत है।
तीसरा आप क्या कर सकते हो, आप होशियारी दिखा सकते हो, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कर सकते हो। ये भी गलत है, तो सब गलत हो गया। ओके, क्यों गलत हो गया? बोले सर ये तीसरा वाला तो सही हो सकता था, है ना, इसके तो चांस थे सही होने के, पर है नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, निराश नहीं होना है। ठीक है, इसके सेंटर से इसकी डिस्टेंस x मानी थी, पर तुमने दिमाग लगाया कि सर ये वाली डिस्टेंस जो इन दोनों के बीच है, किसके एक्चुअल में, जहां पर चार्ज है, किनारे किनारे पर चार्ज है ना रिंग के, तो चार्ज रिंग से इसकी डिस्टेंस तो सर हमने सही लिखी थी, इसको मैं अभी z मान लेता हूं, और z की वैल्यू तुमने एकदम सही सोची थी, क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ले सर फिर कैसे गलती हो गई, ये वाला क्यों सही आंसर नहीं बता रहे हो आप? भाई उसकी वजह यह है कि ये है वेक्टर्स, और वेक्टर में 10 प्लस 10 20 नहीं होता। वेक्टर में 10 प्लस 10 20 हो सकता है, पर हमेशा नहीं होता। वेक्टर में 10 प्लस 10 0 भी हो सकता है, और 10√2 भी हो सकता है, और 10 भी हो सकता है। तो वेक्टर्स को ना ऐड करने से पहले ड्रॉ कर लेना चाहिए। तो ये रिंग पर चार्ज है, पूरे रिंग पर चार्ज है, और मुझे रिंग और चार्ज पार्टिकल पॉइंट चार्ज के बीच का फॉर्मूला नहीं पता। मुझे फॉर्मूला किसके बीच का पता है? कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला इज एक्चुअली फॉर 2 पॉइंट चार्जेस। क्या है वो? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वेयर Q1 and Q2 are 2 point charges and r is the distance between them with some particular direction। तो कूलम्ब्स लॉ जब मैं पॉइंट चार्ज पे लगा सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा भाई, यहां पर पूरी रिंग है, पर इसके छोटे छोटे पॉइंट्स काट सकता हूं कि नहीं? तो मैंने इस रिंग का एक पर्टिकुलर पोर्शन कट किया। कैसे कट करूं, कैसे कट करूं? इसके लिए मेरे पास अभी कोई टूल नहीं है जिससे मैं रिंग के टुकड़े टुकड़े कर सकूं, लेकिन यहां पे बना दिया मैंने। ठीक है, ये बना दिया, अरे बना दिया खूब अच्छे से। यहां पर एक मैंने छोटा सा रिंग का पोर्शन बना दिया, छोटा रिंग का छोटा सा पोर्शन बनाते बनाते ये भी मिट गया। तो सॉरी, यहां पर एक रिंग का छोटा सा पार्ट लिया। ठीक है, और अगर पूरी रिंग पे चार्ज Q है, तो इस छोटे से पार्ट पर चार्ज लिखा मैंने dq, और इस छोटे से चार्ज और इस पॉइंट चार्ज, अब दोनों पॉइंट चार्ज हो गए, तो इनके बीच में फोर्स लिख सकता हूं। ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये इसको टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। क्यों रिपेल करेगा? अरे अभी तो बात करी कि ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका छोटा सा हिस्सा भी पॉजिटिव ही होगा। तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसको रिपेल करेगा। किस डायरेक्शन में रिपेल करेगा? ऑब्वियस सी बात है, ऐसे रिपेल करेगा, ऐसे रिपेल करेगा। ओके, इस तरफ रिपेल करेगा। बोले कितने फोर्स से रिपेल करेगा? भाई बहुत छोटा चार्ज है, तो इस चार्ज को वो छोटे से फोर्स से ही रिपेल कर पाएगा, तो उस फोर्स को लिख दिया df। सर df की वैल्यू लिख के दिखाओ, ये लो, df इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई जो तुमने सोचा था, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी लिखेंगे? z स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये बात तो बहुत बढ़िया आ गई। बोलते अब क्या किया जाए सर? जैसे एक की वजह से लिखा है, ऐसे यहां पे बहुत सारे चार्जेस होंगे, सबकी सबकी वजह से फोर्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करें ड्रॉ? सबकी वजह से, इसकी वजह से इधर होगा। किसकी वजह से ड्रॉ किया मैंने? ये वाले चार्ज की वजह से। इसकी वजह से ऊपर की तरफ होगा। ऐसी रिंग के अलग अलग पार्टिकल्स की वजह से यहां पे बड़े सारे एरोज बनेंगे। मैं बहुत सारे एरोज नहीं बनाना चाह रहा, अगर बना दूंगा तो भसड़ मच जाएगी यहां पर। ठीक है, पर रिंग के अलग अलग पॉइंट्स की वजह से इस पॉइंट पर बहुत सारे एरोज आएंगे। ठीक है, और इन सारे एरोज का कौन से कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे? भाई तुम ध्यान से देखो, इन दोनों का ऊपर नीचे वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, और कौन सा कंपोनेंट जुड़ जाएगा? आगे की डायरेक्शन वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। समझ में आया? अलोंग द एक्सिस वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, परपेंडिकुलर टू एक्सिस वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। ये चीज सबको समझ में आनी चाहिए कि आप किसी भी वेक्टर को दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो। एक आगे की तरफ, अगर ये फोर्स dF है और ये एंगल मैं थीटा मान लूं, तो आगे की तरफ कंपोनेंट कितना होगा? dF cos थीटा।
और यहां जितने भी फोर्सेस होंगे उन सब का एक्स कंपोनेंट डीएफ कॉस थीटा वाला डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। स्केलर की तरह उन सबको हम ऐड कर सकते हैं और सबके वाई कंपोनेंट डीएफ साइन थीटा सबके वाई कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। वाई कंपोनेंट से मेरा मतलब है इस एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये कट गया इससे, तो अपने पास क्या बचा डीएफ कॉस थीटा। तो अरे डीएफ की वैल्यू कैसे कम हो गई, डीएफ के Q1 Q2 बाई जेड स्क्वायर लिखे थे हम, ठीक है। और अब मैं इसका x कंपोनेंट लिख लूंगा, तो df का x कंपोनेंट इज df cos थीटा। तो df इज k Q1 Q2 बाई जेड स्क्वायर। और cos थीटा कितना होता है भाई, cos थीटा ये रहा थीटा और ये रहा ट्राइंगल r बेस x परपेंडिकुलर r हाइपोटेनस z। और cos थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो x बाई z। तो dfx की वैल्यू कितनी आई, dfx की वैल्यू आई k क्यू एक्स अपॉन जेड क्यू इंटू डी क्यू। अब एक चीज ध्यान से सुनना, तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है बचपन से कि x जो है वो वेरिएबल होता है, लेकिन इन दिस केस मैंने ये x फिक्स कर रखा है। x यहां पर वेरिएबल नहीं है, z भी चेंज नहीं हो रहा। चेंज क्या हो रहा है, ये जो चार्ज पार्टिकल हम बार बार अलग जगह पे लेंगे, x और z दोनों कांस्टेंट है। ये जो चार्ज पार्टिकल हम रिंग पे पकड़ेंगे इनकी पोजीशन चेंज हो रही है, ओके। तो इस केस में x और z दोनों कांस्टेंट है। जब इंटीग्रेट करेंगे तो सिर्फ किसका इंटीग्रेशन होगा, dq का। और इंटीग्रेशन होके dq का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अकेला dq है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टोटल चार्ज q ऑन द रिंग। और आंसर आएगा k Q1 Q2 x बाय जेड क्यू। रिंग और पॉइंट चार्ज के बीच फोर्स कैलकुलेट करना बहुत ही इजी होता है। मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी सीख रखी है टू रिमेंबर द फॉर्मूला, पर मैं वो अभी बताऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आई वांट यू टू लर्न दिस प्रोसेस, ठीक है। किसी और दिन बताएंगे कि वो शॉर्ट ट्रिक क्या है टू राइट गेट द राइट फॉर्मूला। लेकिन अभी के लिए द नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल कितना आया, k Q1 Q2 x बाई जेड क्यूब। और z क्या है, एक्चुअली z इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, ओके। तो दिस इज प्रेटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपको रिंग की वजह से फोर्स कैलकुलेट करना नहीं आता तो रिंग की वजह से फील्ड कैलकुलेट करना नहीं आएगा और पोटेंशियल कैलकुलेट करना नहीं आएगा, बहुत मुसीबत हो जाएगी। तो डरने का नहीं, सॉल्व करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम रिंग की जगह हाफ रिंग की बात करेंगे और उसमें इंटीग्रेशन और भी शानदार आएगा, बहुत मजा आएगा। तो इसको फोटो फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स लिख लो, आलसी नहीं हो तो नोट्स लिख लो। हटा दे इसको, ये हटा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको फुल रिंग की जगह मैं क्या लूंगा, हाफ रिंग लूंगा, ठीक है। हाफ रिंग तो मेरे पास है नहीं यहाँ पर, तो मैं हाफ रिंग बना दूंगा। मेरी ड्राइंग कोई खराब थोड़ी है, वो तो बस मुझे ड्राइंग करने से डर लगता है। पर देखो, है ना, अरे व्हाइट बोर्ड में मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, लेकिन ये टच पैड पे ड्राइंग ना सीख रहे हैं, सीख जाएंगे धीरे धीरे, टाइम के साथ आदमी सीख जाता है। तो ये हाफ रिंग है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये रहा पॉजिटिव चार्ज, ये रहा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से मेरे को कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज है जो इसके सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है। हाफ रिंग है पर उसका सेंटर होगा, ओके। हाफ रिंग ऐसा नहीं सोचना कि हाफ रिंग है सारा आधा ही सेंटर होगा, आधा सेंटर थोड़ी होगा, सेंटर पूरा होगा, ठीक है। तो सॉरी मैं मजाक कर रहा था, ऑफ कोर्स आपको पता है कि हाफ रिंग हो, फुल रिंग हो, क्वार्टर रिंग हो, सेंटर तो उसका होता ही है, ठीक है। तो ये इस पर प्लस क्यू चार्ज दे दिया और यहां पर एक प्लस स्मॉल क्यू चार्ज रख दिया। और अब बात कर लेते हैं, इसका इस पे फोर्स निकालना है या इसका इस पे फोर्स निकालना है। इक्वल एंड अपोजिट होगा, टू ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वल एंड अपोजिट होगा, इसका इस पे फोर्स निकाल लो या इसका उस पे फोर्स निकाल लो। मेरे को तो फोर्स बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स चाहिए, ये हाफ रिंग है और ये पॉइंट चार्ज है, तो क्या करना चाहिए, बोले सर फॉर्मूला तो है नहीं हाफ रिंग का, फुल रिंग का है, लगा के आधा लगा ले। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वैसा मत करना, ठीक है, ऐसा अत्याचार मत करना, फुल रिंग का आधा मत कर लेना, ठीक है।
सिमेट्री नहीं है बिल्कुल भी, तो वह नहीं चलेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्जेस हैं यहां पर बहुत सारे। कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, हमारे पास किसी भी शेप के लिए फोर्सेस नहीं हो, पर हमारे पास पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स हमेशा है। क्या फोर्स है, मैं फिर से लिख देता हूं, तो सर हर क्लास में लिखते हो आप 4 बार, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अरे भैया रिपीटेशन से फॉर्मूले याद हो जाते हैं, ठीक है, और याद होने से लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। अगर फॉर्मूले पता है और उनका एप्लीकेशन करना आता है तो सेलेक्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स है, तो इस रिंग पे मैं एक छोटा सा पॉइंट चार्ज लेता हूं। छोटा सा मैं क्या लेता हूं, इतने सारे बने, इनमें से किसी को पकड़ लेता हूं। इसको पकड़ लेते हैं, चल भाई ये आ गया। इन दोनों के बीच फोर्स लिख लेते हैं, ये भी पॉइंट चार्ज, ये भी पॉइंट चार्ज, इसमें तो दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, अरे भाई रिपेल करेगा, ऑफ कोर्स रिपेल करेगा, बहुत देर से बात कर चुके। ठीक है, ये इसको रिपेल करेगा, कर दिया इसने रिपेल। सर ये कितना चार्ज है, अरे ये बहुत छोटा सा चार्ज है। बहुत छोटा, कितना छोटा, अरे जो सबसे छोटा पॉसिबल है, डी क्यू। ओके, इस पूरे क्यू चार्ज का बहुत छोटा हिस्सा डी क्यू है। ओके, इसकी वजह से इस पर फोर्स कितना लगेगा, ऑब्वियस सी बात है सर, छोटा सा चार्ज है तो छोटा सा फोर्स लगेगा, डीएफ। डीएफ की वैल्यू कितनी होगी, डीएफ इज इक्वल्स टू के डी क्यू, के Q1 Q2 इज Q2 बाई, भाई हाफ रिंग है और ये सेंटर पे रखा है, तो जो रेडियस है वो आपको प्रोबेबली गिवन होगी आर। नहीं गिवन है तो आपको अज्यूम करनी पड़ेगी, उसके बिना तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होना। ठीक है, इसको हटा दिया मैंने। ठीक है, अब खुश, ओके। के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये डीएफ की वैल्यू लिख दी। क्यों लिख दी, क्योंकि इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है, आर। वेरी गुड। दूसरी बात, मेरे को ये एंगल चाहिए होगा, तो इस एंगल को मैं अज्यूम कर रहा हूं थीटा। ओके, एंगल को कितना अज्यूम कर लिया, थीटा अज्यूम किया है, मेरे पास नहीं है, इसको एलिमिनेट कर देंगे आंसर में। क्यों अज्यूम किया है, इस चीज को समझो। इस बार सभी चार्जेस का फोर्स का एंगल सेम नहीं आएगा। इस वाले चार्ज पार्टिकल का फोर्स इधर होगा, इस वाले चार्ज पार्टिकल का फोर्स इधर होगा, इस वाले चार्ज पार्टिकल का फोर्स इधर होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सबसे नीचे वाले चार्ज पार्टिकल का फोर्स ऑलमोस्ट ऐसे होगा। तो इस बार ये थीटा अलग अलग चार्जेस के फोर्स का एंगल अलग अलग आएगा, तो मुझे इसको कुछ वेरिएबल मानना पड़ेगा। इसलिए मैंने वेरिएबल किसको माना, इस एंगल थीटा को। इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, यूज कर लेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये इन दो पॉइंट चार्जेस के बीच फोर्स लिख दिया, और अब ये जितने जो वेक्टर्स बनाए थे मैंने, इन सब का कौन से कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, यार ये बताने के लिए फिर से बनाना पड़ेगा मुझे। देखो, जहां पर ये एक पॉजिटिव डीक्यू चार्ज ऊपर लिया, एकदम सिमेट्रिक है, में एक डीक्यू चार्ज नीचे होगा, होगा कि नहीं। हर ऊपर वाले चार्ज के लिए एक सिमेट्रिकल नीचे होगा, इसका फोर्स इधर आएगा और सेम इक्वल आएगा सेम एंगल पर, लेकिन ये एंगल किस तरफ बनाएगा, ऊपर की तरफ। जितना थीटा इधर नीचे, उतना थीटा इधर ऊपर। अब देख लो भाई, इन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, डीएफ प्लस डीएफ, क्या 2df लिख दें, क्या ये सही है, बिल्कुल नहीं। गाल पे तमाचा मारो अगर ये बोला तुमने कि हाँ ये सही है सर, डीएफ डीएफ 2df, नहीं भाई ऐसे नहीं होता है, ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। क्या होता है फिर, इनके एक्स कंपोनेंट किए जाते हैं, इसका एक्स कंपोनेंट और नीचे वाले का एक्स कंपोनेंट, ये जुड़ जाएंगे। क्या जुड़ जाएंगे, डीएफ कॉस थीटा के सारे टर्म्स जुड़ जाएंगे, और क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनके वाई कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, डीएफ साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इंटीग्रेट किसको करना है, जो चीज ऐड हो रही है, जो कंपोनेंट ऐड अप हो रहे हैं, जो कैंसिल आउट हो गए तो हो गए ना, खत्म कहानी उनकी। तो फिर क्या किया जाए, कुछ नहीं, डीएफ से हम जाएंगे डीएफ कॉस थीटा की तरफ। डीएफ कॉस थीटा की वैल्यू आएगी के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम फंस गए। फंस क्यों गए, यहां पर दो वेरिएबल हो गए, एक तो ये Q और दूसरा ये थीटा। अरे मेरे Q और थीटा तुमको एक जैसे तो नहीं दिखाई देते, दिखाई देते तो भी आदत ही डालनी पड़ेगी और कोई तरीके।
तो डी, एक तो क्यू और एक थीटा, तो हम क्यू को थीटा के टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्यू को थीटा के टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। यहां पे बहुत भसड़ मच गई है, तो मैं इसको एक छोटी सी फिगर अलग से बना देता हूं। कहां बनाऊं, कहां बनाऊं, कहां बनाऊं, कहां बनाऊं, जगह नहीं है, जगह की बहुत कमी है, बहुत कॉस्टली सिटी है, जगह की कमी है। ठीक है, ये रहा हमारा रिंग, अलग से बना रहा हूं तुम्हारे लिए। ठीक है, और ये एंगल थीटा पर हमने एक चार्ज लिया है, ये रहा थीटा। ठीक है, एंगल थीटा पे हमने एक चार्ज लिया है जिसकी विड्थ थोड़ी सी है, और इस डी क्यू की वैल्यू मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये जो डी क्यू है ये भी तो सेंटर पे कुछ एंगल बना रहा होगा, और वो एंगल कितना होगा, वो ये जो डी क्यू चार्ज है ये सेंटर पे जो एंगल बना रहा होगा उसको मैंने बोल दिया बहुत छोटा एंगल होगा, वो डी थीटा। ओके, तो इस dq की जो लेंथ है, इस dq की लेंथ dl मान लो, वो हो जाएगी r d थीटा। ठीक है, तो dq का एंगल सेंटर पे हमने मान लिया d थीटा, और उसकी लेंथ हो गई r d थीटा। अब हम कॉमन सेंस लगा देंगे। क्या कॉमन सेंस लगा देंगे कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 2 पाई आर का आधा, पाई आर लेंथ पे कितना चार्ज है, q, तो 1 लेंथ पे कितना चार्ज होगा, q बाई पाई आर। तो आर डी थीटा लेंथ पर कितना चार्ज होगा, q बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा। आर आर कट गया, कितना आया, q बाई पाई इंटू डी थीटा। डायरेक्ट भी लिख सकते थे इसको। पूरे 180 डिग्री पे कितना चार्ज फैला हुआ है, q। पूरे पाई एंगल पे कितना चार्ज फैला हुआ है, q। तो पाई एंगल पे q, तो 1 पे q बाई पाई, और डी थीटा एंगल में कितना आएगा, q बाई पाई इंटू डी थीटा। नहीं समझ में आया, फिर से सुनो, संतरे ऑरेंजेस वाला एग्जाम्पल दूंगा तो मैं बेइज्जती फील होगी, वो रहने। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू निकल के आई, ये आई उस छोटे से चार्ज की जो उस छोटे से एंगल डी थीटा में, डी क्यू की वैल्यू निकल के आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको उठा के यहां पुट करना है। ठीक है, तो लेट्स डू दैट, लेट्स डू दैट। और अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये किसकी वैल्यू लिखी थी हमने, डी एफ एक्स, और अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। इधर क्या है, के डी क्यू की वैल्यू, डी क्यू की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूं, अरे लेट्स सब्सटीट्यूट, के डी क्यू की वैल्यू है q बाई पाई इंटू डी थीटा, के q1 q2 बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। और कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की कोई वैल्यू नहीं है, हम कॉस थीटा ही लिख रहे हैं, हम थीटा के टर्म में इंटीग्रेट कर लेंगे। ये कहां गया, के q1 q2 बाई पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन तो कर लोगे, क्या होता है, माइनस साइन थीटा मत बोलना। ठीक है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा। कहां से कहां तक, ये थीटा की वैल्यू अगर 0 से 90 पुट करेंगे, 0 से 90 डिग्री, तो सिर्फ ऊपर की क्वार्टर रिंग कवर होगी। तो कहां से कहां तक पुट करेंगे, माइनस पाई बाई 2, यानी माइनस 90 से प्लस 90 तक। ओके, कॉस थीटा का इंटीग्रल क्या आता है, साइन थीटा, उसमें 90 पुट करेंगे 1, माइनस 90 पुट करेंगे -1, 1 माइनस -1 हो जाएगा 2। तो और मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं, कैलकुलेशन खुद से करो, वैसे भी मेरे से गलती बहुत होती है कैलकुलेशन में। डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस -1, तो दैट गिव्स मी द फाइनल आंसर एज 2k बाई पाई आर स्क्वायर। ओके, तो कुछ लोगों को ये एज अ फॉर्मूला भी याद रहता है, मुझे तो कभी याद नहीं रहे फॉर्मूले, तो मुझे डिराइव ही करने पड़ते थे, इसीलिए मेरा डेरिवेशन स्ट्रांग हो गया, इसलिए मेरा फिजिक्स स्ट्रांग हो गया। तो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहते तो अच्छी बात है, या तो आपका फिजिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत वीक हो जाएगा। ठीक है, तो और हम अच्छे की होप करते हैं। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, इसको मैं हटा रहा हूं। और मैं यहां पर एक फॉर्मूला देना चाहूंगा आपको। अगर आपने मेरा
लास्ट क्वेश्चन सीखा है तो ये वाला फॉर्मूला आप खुद से डिराइव करने का ट्राई कर सकते हो। मैं रिपीटेटिव चीजें पढ़ाने मजा नहीं आता मेरे को, ठीक है। पर अगर ये हाफ रिंग की जगह एक आर्क होता, कितना आर्क होता, जिसपे चार्ज है Q और जो सेंटर पे 180 की जगह सिर्फ एंगल अल्फा बना रहा है, तो इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ आता। अगर इस पे चार्ज Q है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, फॉर्मूले याद नहीं रहते मेरे को, पर कभी कभी मैं याद कर लेता हूं, KQ भूल गया बाई R स्क्वायर साइन अल्फा बाई 2 अपॉन अल्फा बाई 2। बड़ी मुश्किल से फॉर्मूले याद किए भाई, ना ऑर्गेनिक याद हुई कभी, ना केमिस्ट्री पूरी बाती हुई याद हुई, और ना कभी फिजिक्स के फॉर्मूले याद हुए, और इसी तरह हम बस डेरिवेशन के सहारे फिजिक्स स्ट्रॉन्ग कर गए। तो भाई ये नोट डाल के लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना ये हाफ रिंग, क्वार्टर रिंग, सारे रिंग्स का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर दे देगा। KQ बाई R स्क्वायर साइन अल्फा बाई 2 अपॉन अल्फा बाई 2। इसको चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करूं, इसमें पाई पुट करके देखो जरा, हाफ रिंग वाला आंसर आ जाना चाहिए। KQ बाई R स्क्वायर इंटू साइन पाई बाई 2 यानी साइन 91 हो जाएगा अपॉन पाई बाई 2। अरे वाह, ये तो वही आ गया 2KQ बाई पाई R स्क्वायर, यही आया था ना अपना पिछले केस में, ठीक है। तो ओके, अब फॉर्मूला इज डेफिनेटली करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। इसको लिख लो भाई, वीडियो बहुत लंबी हो गई। चलो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, ओके।